नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं लाइव हरियाणा 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। औद्योगिक नगरी फरीदाबाद की RWA अब कन्फेडरेशन के नेतृत्व में विकास को लेकर मुखर होने लगी है। फरीदाबाद में आयोजित RWA कन्फेडरेशन की विशेष बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि आगामी चुनाव में अब विकास की कसौटी ही उम्मीदवारों का भविष्य तय करेगी। कन्फेडरेशन के अध्यक्ष NK गर्ग एडवोकेट की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में बड़ी संख्या में तमाम RWA के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर कई समस्याओं पर चर्चा हुई और उनके समाधान को लेकर शासन प्रशासन को नींद से जगाने की रणनीति तैयार की गई। बैठक में RWA की ओर से कुछ समस्याओं को ग्रीवेंस कमेटी में उठाने का भी निर्णय लिया गया। शहर में विकास की स्थिति को लेकर असंतुष्ट रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने संयुक्त रूप से कन्फेडरेशन की बैठक में हिस्सा लिया और आने वाले समय में विकास की गति को कैसे तेज किया जाए, वे समस्याओं का समाधान किस तरह से किया जाए, इस पर गहनता से चर्चा की गई। बैठक में एडवोकेट NK गर्ग, उप प्रधान गजराज समेत अन्य संगठन के पदाधिकारी ने मंच पर अपने विचार रखे और खासकर मूलभूत सुविधाओं के अलावा 4 मंजिला इमारत पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने की मुख्य मांगे दोहराई। वहीं कन्फेडरेशन RWA के प्रधान एडवोकेट NK गर्ग ने RWA की समस्याओं से भी अवगत कराया। इस मौके पर बड़ी संख्या में RWA के प्रतिनिधियों को सम्मानित भी किया गया। लाइव हरियाणा 24 न्यूज फरीदाबाद से संवाददाता सुनील यादव की खास रिपोर्ट। इतनी 8 लड़कियां 3 बंदे और जो इतने पकड़े 18 से जो है CM विंडो पे मैंने लगाई है। एडमिनिस्ट्रेटर से मैं मिला हूँ, स्टेट अफसर से मैं मिला हूँ। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर ने बोला कि आप पुलिस कमिश्नर से मिलिए। मैं पुलिस कमिश्नर से मिला हूँ। वो कहते हैं कि भाई ये काम तो जो है हुड्डा का है डिपार्टमेंट, हम फोर्स दे सकते हैं, परंतु ये कार्रवाई उन्होंने कर ली है। क्योंकि मुझे भी सर्वसम्मति से प्रेसिडेंट बनाया गया है। क्योंकि क्या होता है कि किसी को ना कुछ भी बताने की जरूरत नहीं होती है। लोग ये देख लेते कि कौन काम कर रहा है, कैसा कर रहा है, और बताने को तो बहुत कुछ है। मेरी लाइफ में ऐसा स्ट्रगल रहा है, अगर मैं बता दूंगी तो लोग खड़े हो जाएंगे, पर मैंने अपने आप को काम में इतना व्यस्त रखा जिसकी कोई हद नहीं। मैं सुबह से शाम तक सारा दिन इतने एनर्जेटिक रहती। मैंने अपने दिल से वादा किया कि तुझे कोशिश करती देख तू इतना बड़ा, तो मुझे कहाँ पे पता है छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि आज मैं नगर निगम चुनाव लड़ने जा रही हूँ और तब मेरी RWA में मैं अपना एक नए साल के उपलक्ष्य में माता की चौकी का आयोजन किया गया। आप कोई भी आ सकते हैं, सभी का मोस्ट वेलकम और दिल से स्वागत किया गया। मेरी तरफ से आप सभी इनवाइट हैं। सेंट्रल पार्क, हाँ जी, सेंट्रल पार्क हाउस नंबर 112। हाँ जी, और देखिए मैं महिलाओं को देखिए, जब आप अपना नया घर खरीदते हैं या पुराने घर से नए घर में दूसरी जगह शिफ्ट होना चाहते हैं तो आपके सामने बिजली की कई सारी प्रॉब्लम आती है। क्योंकि प्रॉब्लम मेरे सामने आई और जाके पैर ना फटे भी भाई, वो क्या जाने पीर पड़ाई। तो अब मुश्किल ये हो गई, जैसी मेरे सामने आई वैसी बहुत सारे लोगों के सामने से समस्याएं आ रही होंगी, लेकिन हमने इन पर कभी ध्यान नहीं दिया। तो मुझे लगा कि जब भी ये कभी एसोसिएशन की मीटिंग होगी, मैं उसमें ये बात आप लोगों के सामने लाऊंगा और इसका हल निकालने के लिए या कोई हमें क्या प्रयत्न करना चाहिए उसकी बात करेंगे हम सब लोग। ये हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का एक नोटिफिकेशन है। इसकी डेट है 8 जुलाई 2014। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड के नाम से ये है। हाँ, इस कोड में एक पॉइंट है 4.15.4 सिक्योरिटी डिपॉजिट। जब आप नए घर में जाते हैं और पुराने घर में आपका मीटर लगा हुआ है, आप उन्हें कहते हैं कि मेरा मीटर यहाँ पे ट्रांसफर करो, तो वो ये कहते हैं हम ये मीटर ट्रांसफर नहीं करेंगे, आपको नया मीटर लेना होगा और इस मीटर की सिक्योरिटी भी आपको नहीं मिलेगी। मैंने पूछा भाई क्यों नहीं मिलेगी सिक्योरिटी? उन्होंने कहा हमें इसकी रसीद दिखाओ। अब जिसने 50 साल पहले कभी घर खरीदा हो, मैंने 10 साल पहले खरीदा था, उसकी रसीद मैं इसको क्यों रखूंगा, या इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है। दूसरे हमारे बिल में लिखा रहता है सिक्योरिटी डिपॉजिट, उन्होंने कहा हम इसको नहीं मानते। ये मेरे सामने बात है। तो ये बात मुझे खराब लगी और ये खराब बात है। 2 महीने की सिक्योरिटी आपसे
डिपॉजिट लेते हैं और वो फॉरफिट कर लेते हैं आप। फिर मैंने कहा कि भाई इसको मेरे दूसरे बिल में आप इसको, लेकिन कॉरपोरेशन के अधिकारियों का समय न देना ये उनके खिलाफ जाती है बात। अब वो पब्लिक की डिमांड सुनना नहीं चाहते। जब साहब आज कितनी RWS थी जो, और एक एजेंडा जो रखा गया है समस्याओं का, उनमें क्या क्या प्रमुख समस्याएं रही? उसमें प्रमुख समस्याएं हमने सबसे पहले रखी है जो सिटिल पार्किंग जो थी, जो अपने कंस्ट्रक्शन थी 4 मंजिल, उसकी हम तो एक तरह उस पर स्थायी रोक लगाई जाए। दूसरा पार्कों की पेमेंट। तीसरा ये मीट मार्केट खुल गए, इनकी भी समस्या बहुत जबरदस्त है। चौथा ये जो हमारी जो सीवरेज की समस्या फरीदाबाद में बहुत जबरदस्त है। एक कुत्ते और बंदरों की बहुत बड़ी समस्या है सेक्टरों में। एक अंडरपास गुड़ियर वाला और नीलम पर जो जाम लगता है उसके लिए भी हमने आज बात रखी है आप सबके सम्मुख। तो ये सब बातें हैं और हमने डिटेल में अपना सर्कुलर बनाकर सभी अखबार वाले भाइयों को दे दिया है और आगे भी हम अब इसी तरह पुरजोर सब तरह से ये स्टेज पे ये समस्याएं उठाते रहेंगे। सेक्टरों की भलाई के लिए ये कन्फेडरेशन बनी है और सेक्टरों की भलाई के लिए हम काम करते रहेंगे, ऐसी हमारी धारणा है। डॉक्टर साहब वही 2024 चुनावी वर्ष है, ऐसे में इस बार RWS और कन्फेडरेशन एक आक्रामक रूप में भी नजर आई है कि अगर विकास नहीं तो वोट नहीं, आप लगातार इस बात को कहते आ रहे हो और अब मौका है, तो क्या रणनीति होगी आगामी चुनाव? बिल्कुल, सबसे पहले तो हम एक मंच लगाएंगे, ओपन मंच लगाएंगे, जिसमें भावी प्रत्याशियों के हर एक पार्टी के उम्मीदवारों को बुलाकर उनकी जांच करेंगे, उनके क्या करना चाहते हैं उस सेक्टरों के लिए। जो हमारी समस्याएं पेंडिंग है उनके सबके सम्मुख रखेंगे, क्यों नहीं इनका समाधान हो रहा। और जो हमारा बढ़िया करेगा, जो कैंडिडेट, देखिए हम 5 विधानसभाओं को कवर करते हैं। NIT है, बड़कल है, फरीदाबाद है, बल्लभगढ़ है, तिगांव है। इन सब विधानसभाओं में हमारी RWS है और सबके सहयोग से हम सबके काम करवाने की कोशिश करेंगे और इन पुरजोर इन डिमांडों को इन विधायकों के सम्मुख रखेंगे, उम्मीदवारों के सम्मुख। ग्रीवेंस कमेटी में भी आप जोर शोर से समस्याएं उठाती हैं और कई ऐसी समस्याएं जिससे फरीदाबाद की लाखों की आबादी जूझ रही है, जैसे बिजली संबंधित मुद्दे रखे। तो ऐसे में अगली बार क्या जो बैठक में मुद्दे उठे हैं वो ग्रीवेंस में भी उठाए जाएंगे? देखिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, मुद्दों का उस एजेंडे में रखना। मैं उपायुक्त फरीदाबाद से निवेदन करना चाहूंगा कि जो RWS की 2 समस्याएं ज्वलंत जो आज सबके सामने आई हैं, एक तो बिजली की और एक ओयो होटलों के बारे में, इन दोनों को हमारे को लगाएं ताकि। अभी के लिए इतना ही। हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल लाइव हरियाणा न्यूज 24 को सब्सक्राइब करना